Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that assertion A, while working on Staphylococci, Alexander Fleming observed that Penicillium notatum inhibit the growth of bacteria. Reason: this inhibiting chemical was commercially extracted and its full potential was established by Alexander Fleming. तो हमें यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीज़न दिया हुआ है. इन दोनों को एनालाइज करके जो हमारे यहाँ 4 ऑप्शंस हैं उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. जो हमारा पेनिसिलिन है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था पेनिसिलियम नोटाटम से, जो एक फंगस है. और ये फंगस जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये काम कर रहे थे, तो ये गलती से इन्होंने प्लेट को ऐसे खुला छोड़ दिया था जिससे ये कंटैमिनेशन हो गया था पेनिसिलियम नोटाटम का. तो उन्होंने ये देखा कि ये कंटैमिनेशन होने के साथ जब फंजाई वहाँ ग्रो कर रहा है तो वहाँ के सराउंडिंग में सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं. तो इससे ये कंक्लूजन निकाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि जो ये पेनिसिलियम नोटाटम फंजाई है ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है. तो हमारा असर्शन देख लेते हैं. असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन की बात करें तो इसमें बोला है कि वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट पेनिसिलियम नोटाटम इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा पेनिसिलियम नोटाटम क्या है? एक फंगस. ये पेनिसिलियम नोटाटम जब भी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे ग्रो करता है तो उसकी सराउंडिंग में सारे बैक्टीरिया को ये किल कर देता है. तो हमारा असर्शन बिल्कुल ट्रू है. अब रीज़न की बात करें, रीज़न क्या है? रीज़न में बोल रहा है दिस इनहिबिटिंग केमिकल वॉज कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एंड इट्स फुल पोटेंशियल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो रीज़न भी हमारा करेक्ट है कि जैसा कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम को डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, तो इसका जो कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन है, कॉमर्शियल, जब फ्लेमिंग को पता चला कि ये जो पेनिसिलियम नोटाटम है ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है, तो इसको हमने कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया. तो इसका जो कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन है ये बाद में बहुत वाइडली यूज हुआ एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में. तो ये जो दूसरे और बाकी सारे साइंटिस्ट थे इसमें उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था, और फ्लेमिंग ने तो इसको डिस्कवर ही किया था, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही. लेकिन जो ये रीज़न है ये करेक्ट तो है, लेकिन ये जो असर्शन है उसको एक करेक्टली मतलब पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रीज़न तो हमारा करेक्ट है वो, लेकिन वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो अब देखते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा है इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू ऑप्शन है. तो ऑप्शन ए है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये हमारा गलत होता है. बी क्या है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू तो है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है असर्शन का. सो आवर राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी. So that's it for the question. Hope you understand it well. Best of luck.